साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। संजय राउत अपने बयानों से, अपने अंदाज से और अपने कारनामों से खासी चर्चाओं में रहते हैं और कुछ न कुछ ऐसा करते रहते हैं जिससे खासा बवाल होता है, और बवाल भी ऐसा जिस पर हंगामा थमने का नाम नहीं लेता। अब इस बीच मुंबई में शिवाजी महाराज को लेकर जबरदस्त बवाल चल रहा था और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के बयान पर सवाल खड़े हो रहे थे। और इसी बीच संजय राउत ने अंदर खाने वाली नई सनसनी निकाल दी। जी हाँ, सबसे बड़ा खुलासा करने का दावा कर दिया और बात इस्तीफे तक पहुंचा दी। जी हाँ, संजय राउत ने बहुत बड़ा क्लेम कर दिया जिसके बाद राजभवन भी बोल पड़ा। तो बताते हैं, आपको दिखाते हैं क्या हुआ मुंबई में अचानक, क्या नई सनसनी लेकर आए संजय राउत और क्या है इस्तीफे का पूरा सच। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि क्या संजय राउत सिर्फ सनसनी फैला रहे हैं या फिर माजरा बहुत गंभीर है। कमेंट आप भी जरूर करें। तो संजय राउत जब से जेल से बाहर आए हैं कुछ न कुछ ऐसा करते रहते हैं, कुछ न कुछ ऐसा कहते रहते हैं जिससे खासा बवाल होता रहता है, हंगामा होता रहता है। लेकिन इस बार कुछ ऐसा कहा जिससे महाराष्ट्र की सियासत में हंगामा नहीं बल्कि भूचाल आ गया, बवाल हो गया। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ और इसे सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं, समझाते हैं। असल में कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कहा था कि शिवाजी पुराने युग की बात हो गई है और नए युग में अंबेडकर और नितिन गडकरी महाराष्ट्र के लोगों के लिए हीरो हैं। अब इस बयान के बाद खासा बवाल मचा और इसे शिवाजी का अपमान बताया गया। खास तौर पर उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना ने इस पर सवाल उठाए और शिवाजी के अपमान का सीधा सीधा आरोप जड़ दिया, मर दिया। खुद संजय राउत ने कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शिवाजी के अपमान को कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं और इनकी चुप्पी सवालों में। इसके बाद भी संजय राउत यही नहीं थमे, यही नहीं रुके, बहुत कुछ कहा। लेकिन अब जो कहा उसने नया बवाल मचा दिया है क्योंकि इस बार बात इस्तीफे तक पहुंचा दी। संजय राउत ने सबसे बड़ा भूचाल लाने वाला सनसनीखेज दावा किया कि महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी इस्तीफा देने वाले थे। जी हाँ, इसकी पेशकश भी उन्होंने की थी और संजय राउत ने ये बहुत बड़ा दावा किया है कि शिवाजी पर हुए विवाद के बाद कोश्यारी ने इस्तीफे की पेशकश की थी और कोश्यारी इस्तीफा देना चाहते थे क्योंकि उन्हें भी लग रहा था कि उन्होंने गलत किया है। लेकिन महाराष्ट्र की सरकार की तरफ से कुछ भी कहा नहीं गया और कुछ भी किया नहीं गया। आगे देखिए, संजय राउत ने दावा किया कि कोश्यारी पहले से भी विवादों में रहे और इस विवाद के बाद उनका मन फाइनली इस्तीफा देने का हुआ और वो इस्तीफा देने ही वाले थे लेकिन उन्हें रोक दिया गया। जी हाँ, संजय राउत ने बहुत बड़ा दावा किया है कि कोश्यारी इस्तीफा देते लेकिन उन्हें रोक दिया। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती बल्कि संजय राउत ने इससे आगे दावा किया कि बहुत जल्द आगे भी भगत सिंह कोश्यारी का इस्तीफा हो सकता है। जी हाँ, ये एक और बड़ा दावा यहाँ पर कर दिया। अब यहाँ पर संजय राउत के सनसनीखेज बयान के बाद, खुलासे के बाद, दावे के बाद हंगामा मच गया। महाराष्ट्र की सियासत में नया भूचाल आ गया क्योंकि किसी को भी इसका अंदाजा नहीं था और तुरंत ही महाराष्ट्र के राजभवन को इसमें सामने आना पड़ा क्योंकि मुख्यमंत्री आवास या फिर कहीं और से इस पर बयान दिया नहीं जा सकता था। इसीलिए महाराष्ट्र की राजभवन की तरफ से बयान जारी किया गया कि बेसलेस बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोश्यारी ने किसी भी इस्तीफे की पेशकश कभी नहीं की है और कोश्यारी इस्तीफा नहीं देने वाले हैं। साफ तौर पर संजय राउत की बात को, दावे को खंडन कर दिया, काट दिया। अब ये बात भी सच है कि उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना लंबे समय से महाराष्ट्र के राज्यपाल कोश्यारी का इस्तीफा मांग रहे हैं और कोश्यारी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं क्योंकि महाराष्ट्र में संजय राउत की, उनकी पार्टी की सियासी दाल गलने में कोश्यारी खासी दिक्कत कर रहे हैं। लिहाजा शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली चाहती है कोश्यारी के लिए कि वो महाराष्ट्र से चले जाएं। संजय राउत चाहते हैं कि उनका इस्तीफा हो जाए और हो सकता है इस वजह से भी संजय राउत ने बात कही हो। लेकिन हाँ, विवाद बड़ा था तो अब फिलहाल तो राजभवन ने इस्तीफा खारिज कर दिया लेकिन संजय राउत अपनी बात पर, अपने दावे पर अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं, इंतजार करने को कह रहे हैं क्योंकि संजय राउत का दावा है कि शिवाजी का अपमान बहुत बड़ा अपमान है और इसे महाराष्ट्र सहन नहीं करेगा। इसीलिए अब देखना होगा कि आगे प्रतिक्रिया क्या आती है। क्या राज्यपाल इस पे कोई प्रतिक्रिया देते हैं या फिर महाराष्ट्र के राजभवन से ही कोई प्रतिक्रिया आती है, ये देखना बाकी है। तो कुल मिलाकर संजय राउत ने इस बार हंगामा नहीं बल्कि सियासी भूचाल ला दिया। तो आपका क्या मानना है? संजय राउत की इन बातों में, इन दावों में कितना दम है या सिर्फ विरोध के नाम पर ही संजय राउत बोले जा रहे हैं? आप भी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को भी शेयर भी करें।
तो महाराष्ट्र की सियासत में बहुत कुछ हो रहा है। अब राज ठाकरे के बयान के बाद तो नया उबाल है, नया बवाल है, और इस पर फिर संजय राउत ने जवाब दिया तो राज ठाकरे ने भी उस पर पलटवार किया है, नए खुलासे का ऐलान किया। असल में सबसे पहले राज ठाकरे का ही बयान आया और राज ठाकरे ने कहा कि इससे पहले जो मुख्यमंत्री थे वो पहले मुख्यमंत्री आवास से कभी बाहर नहीं निकलते थे। यहाँ पर राज ठाकरे के निशाने पर सीधे सीधे उद्धव ठाकरे थे और कहा कि वो बीमारी के बहाने सीएम हाउस से बाहर ही नहीं आते थे, लेकिन एकनाथ शिंदे ने ऐसा डंडा चलाया कि सीधे ही पूरी तरह से बाहर आ गए और अब बाहर ही है। यही नहीं, राज ठाकरे ने कहा कि अपने स्वार्थ के लिए गठबंधन किया, जो कि राज ठाकरे कभी नहीं कर सकता, और इस दौरान राज ठाकरे मिमिक्री करते हुए भी नजर आए। अब इसके बाद जवाब में संजय राउत सामने आए। संजय राउत ने जवाब दिया कि संजय राउत ने कहा राजनीति मिमिक्री नहीं है और यहाँ पर मिमिक्री से आप आगे बढ़ना चाहिए, मिमिक्री से अब आगे बढ़ नहीं पा रहे और मिमिक्री ही देखनी है तो फिर हम जॉनी लीवर को देखेंगे। संजय राउत ने कहा कि शोर करना और काम करना बहुत अलग अलग बात है और इसीलिए अब राज ठाकरे तुम मैच्योर ज्यादा हो गए और इसीलिए अब आगे की तरफ देखो, महाराष्ट्र की तरफ देखो और मिमिक्री करना बंद करो। अब इसके बाद राज ठाकरे को संजय राउत से ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी और इसीलिए जवाब वो मिल गया, जो कि राज ठाकरे भी भड़क गए, बहुत कुछ कह दिया। जी हाँ, इतना बड़ा कुछ कह दिया कि जिससे बवाल हो गया। राज ठाकरे ने इस बार एक बार और पलटवार किया और साफ साफ कह दिया कि वो जानते हैं कि डील कैसे हुई, क्या डील हुई, कितने में डील हुई। जी हाँ, राज ठाकरे ने नाम नहीं लिया और ये भी नहीं कहा कि किस बात की डील, लेकिन हाँ ये जरूर साफ साफ इशारा दे दिया और जरूर कह दिया कि वो जानते हैं कि बहुत कुछ हुआ है, बहुत बड़ी डील हुई है। उस डील का खुलासा करने का भी ऐलान कर दिया। राज ठाकरे ने कहा कि वो बहुत जल्द इसका खुलासा करेंगे, ऐलान करेंगे, बहुत जल्द बहुत कुछ बताएंगे कि पिछले दिनों महाराष्ट्र में क्या हुआ, पिछले सालों में महाराष्ट्र में क्या हुआ, कैसे कुछ लोगों के गठबंधन बने और कैसे कुछ लोगों ने सरकारें बनाई, कैसे क्या बदला। अब इसके बाद तो बवाल और ज्यादा बढ़ गया क्योंकि इसके बाद संजय राउत की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। संजय राउत प्रेशर में आ गए, उनकी पार्टी शिवसेना प्रेशर में आ गई या कहें कि बैकफुट में आ गई और अचानक हर तरफ चुप्पी हो गई क्योंकि राज ठाकरे ने ऐसा कुछ बड़ा मार दिया कि जिससे हर तरफ चुप्पी साध गई। अब इंतजार किया जा रहा है कि राज ठाकरे कुछ नया बोलेंगे, इंतजार किया जा रहा है कि राज ठाकरे कुछ नया बताएंगे और कुछ नई बात लेकर यहाँ पर आएंगे जिससे कि महाराष्ट्र की सियासत में नया बवाल हो सकता है, उबाल हो सकता है। हाँ, फिलहाल के हिसाब से महाराष्ट्र की सियासत में उबाल बना हुआ और ये उबाल चल रहा है और संजय राउत को इसी को लेकर लगातार बयानबाजी करनी पड़ रही है। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, आप भी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।